मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। मैं फैमिली मेडिसिन स्पेशलिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओवरवेट और ओबेसिटी बताया था, जिसके लिए आपको पिछली वीडियो ये वीडियो को समझने के लिए पिछली वीडियो देखना ज़रूरी है। पार्ट 1, ये पार्ट 2 है। मैं कोशिश करूंगा कि जो मौजू को पार्ट 2 में ही कंप्लीट कर लूं, अदरवाइज़ मुझे तीसरी भी बनानी पड़ेगी। टॉपिक बहुत ही वास्ट है और बहुत बड़ा है, मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन टाइम मेरे पास कम है। तो मैं जस्ट रिपीट करता हूं कि मैंने बहुत लंबी लिस्ट बताई थी, उसमें जो जो इसके नताइज होते हैं हाइपरटेंशन और ओबेसिटी के, लेकिन मैं सिर्फ चंद जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये नंबर 1 ये है कि जो ओबेस पीपल होते हैं वो कोविड की कॉम्प्लिकेशन उनमें ज़्यादा होती हैं। नंबर 2 कैंसर से प्रोन हो जाते हैं। नंबर 3 इनके अंदर हाइपरटेंशन और CVS जो डिजीज़ हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। नंबर 4 जो है वो स्ट्रोक से प्रोन हो जाते हैं। और बाकी लिस्ट देखने के लिए आप वो चैनल मेरा जो टाइप मेडिकल कॉम पे जाएं और जो ओबेसिटी के मुतालिक जो पार्ट 1 मेरा ज़रूर देखें समझने के लिए। तो हम बात को आगे बढ़ाते हैं और इसको सब्सक्राइब भी करें मेहरबानी करके। तो हम इसमें ये देखेंगे कि किन लोगों में ओबेसिटी ज़्यादा हो जाती है। जो इनएक्टिव होते हैं, जिनकी जो काम जो है वो ज़्यादा एक्टिव ना होता, सिर्फ बैठने का काम होता है, ऑफिस वर्कर्स वगैरह होते हैं, और वो लोग होते हैं जो जिनको रात को नींद नहीं आती, उनमें ओबेसिटी बढ़ जाती है या ओवरवेट हो जाते हैं। एक जेनेटिक काज भी होती है, जिनके फादर को ये होता है तो फिर उनकी मदर को या मदर को होता है। तो इसके अलावा जो है एक बीमारी है कुशिन सिंड्रोम, हाइपोथायराइडिज्म। और जो जो लोग जो स्मोकिंग को क्विट करते हैं उसके फ़ौरन बाद उनका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। इसकी एक वजह ये भी है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है उसमें स्ट्रेस। जो लोग स्ट्रेस लेते हैं उनको ज़्यादा ओवरवेट होते हैं। और जो ये जो एक और मैं बात बताने जा रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा क्रैश डाइट करते हैं और रैपिड वेट लॉस करते हैं, उनमें भी बाद में ओबेसिटी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपका वेट जो है फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादा है और आपको ब्लड प्रेशर हो रहा है, अगर आप 2 kg वेट रिड्यूस करेंगे अपना, तो एवरेज अकॉर्डिंग टू रिसर्च 2.7 मिलीमीटर HD आपका ब्लड प्रेशर नीचे जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 2 kg वेट लॉस के बाद आपका 2.7 मिलीमीटर HG आपका ब्लड प्रेशर नीचे जाएगा। ठीक है। और जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जो हम लोग कैलोरीज लेते हैं बॉडी के अंदर खाते हैं, लेकिन हमारी एक्टिविटी नहीं होती है, वो कंज्यूम नहीं होती है और वो जमा होती रहती है फैट के थ्रू। तो बेसिक जो मैंने बताया था आपको कि BMI बॉडी मास इंडेक्स जो है वो जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा इजी मेथड है। उसके थ्रू जो है आप चेक कर सकते हैं अपना आपका जो क्या बॉडी मास इंडेक्स है। उसमें मैंने सारी फिगर बताई, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है मेरे पास। तो उसके तरीके से आप जो है वो अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। आम इंसान को मर्दों में जो है 2500 कैलोरी पर डे के हिसाब से नीडेड होती है, रोज़ाना 2500 कैलोरीज। वो मैं आपको बताऊंगा कैलोरी कैलकुलेशन किस तरह करते हैं। और फीमेल के अंदर 2000 कैलोरीज की ज़रूरत होती है। ठीक है, 2500 कैलोरी मर्दों में आमतौर पर जो एक्टिव मर्द हैं, और 2000 से 2200 कैलोरीज औरतों में जो एक्टिव वुमेन्स हैं उनमें ज़रूरत होती है। अब आपने कैलोरीज किस तरह चेक करनी है अपनी, और आपने जो है वो जो किस तरह उसकी कैलकुलेशन करनी है, किस तरह, बहुत ही सिंपल है। मैंने बहुत सारे मरीज़ मेरे पास आते हैं, वो इतने बड़े बड़े चार्ट लेकर आते हैं डाइटिशियन से, और ख़ुद भी सर्च करके चार्ट बनाते हैं। वो मेरी खुद समझ में नहीं आते वो चार्ट। इसका सिंपल सा मेथड है, वो चार्ट में कुछ कुछ अजीब सा लिखा होता है और वो चीज़ें लिखी होती है जो आप कभी खाई नहीं है आपने। तो इसका बिल्कुल सिंपल इजी तरीका है कि आपने अपनी जो 2500 कैलोरीज हैं जो आप रोज़ाना डेली खाते हैं, मेरे ख्याल से 2500 से भी ज़्यादा ही खाते होंगे आप, तो उसको आप रिड्यूस करके 1500 कर दें। 1500 मेल में कर दें और 1300 जो है फीमेल में कर दें।
इससे ज़्यादा भी आप कर सकते, बहुत ज़्यादा क्रैश डाइट जब आप करेंगे तो आप इससे भी कम कर सकते, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा उसमें। अगर आप 1000 कैलोरी से कम अपनी डाइट कर देंगे तो आपका वेट जो है ना रैपिड रिड्यूस होगा, और उसके फिर अलग जो है नुकसानात हैं। उसके नुकसानात में ये गाल ब्लैडर स्टोन बनना शुरू हो जाएगा रैपिड लॉस की वजह से। 1000 से नीचे रिकमेंडेड नहीं है, 1500 तक आप करें, और ग्रेजुअली जो है वो आप जो है वो वेट लॉस करें विद इन 6 मंथ। ये नहीं है कि ये 1 महीने में 15 दिन में कर लें, आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके नुकसान ज़्यादा हैं। गाल ब्लैडर बनना शुरू हो जाता है, हेडेक हो जाएगा आपको, डिजीनेस शुरू हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा आप फिर इसको आप छोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा जल्दी वेट लॉस हो जाएगा, वेट इंक्रीज हो जाएगा आपका। तो रिकमेंडेड ये है कि 1500 कैलोरीज तक आप अपना रिड्यूस करें, 2500 से 15 तो मर्दों में, और जो है लेडीज़ में जो है वो 1300 तक आप या 1400 तक आप लेकर आए उसको कैलोरीज डाइट को, ठीक है। अब मेन चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि तो और इसके अलावा जो है आप एक्टिविटी अपनी बढ़ाएं, 45 मिनट की वॉक करें रोज़ाना। 30 मिनट, एक अंदाजे के मुताबिक 30 मिनट की नॉर्मल वॉक में जो है 100 कैलोरीज बर्न होती हैं। तो आपने जो है वो एक्टिविटीज़ से और अपने कामकाज से जो है 2100 कैलोरी पर वीक की आपने बर्न करनी है, और फिर जो है या फिर आपने 1400 कैलोरीज बर्न करनी है। जैसे ये इसको रेंज रखें, 1400 से 2100 कैलोरीज पर वीक का बर्न करें। और 45 मिनट में ओल्ड एज के वालों के लिए 60 ईयर से अबव हैं उनको ये नहीं कहूँगा कि वो बहुत ज़्यादा फास्ट रनिंग करें, क्योंकि उनके अंदर हाइपरटेंशन, बगैर अपने डॉक्टर से मशवरा किए हाइपरटेंशन होता है, कार्डियक डिजीज़ होते हैं, एरिथमिया की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उन ये जो है 50 और 50 से जो नीचे हैं उनके लिए है कि वो ब्रिस्क वॉक करें, बहुत ज़्यादा एक्टिव वॉक करें। तो उनकी तकरीबन 45 मिनट में 200 कैलोरीज पर माइल, पर किलोमीटर नहीं पर माइल जो है वो बर्न हो जाएंगी। और साथ साथ अपनी डाइट भी रिड्यूस करें। तो जब आप जो है वो मैंने ये बताइए आपको, अब आप ये देखेंगे कि आप रोज़ाना क्या खाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप एग खाते हैं, जो है आप एग खाते हैं तो उसके अंदर कितनी कैलोरीज होती हैं? उसके अंदर 120 कैलोरीज एक आमलेट के अंदर होती हैं, और जो फैट होता है वो 9 ग्राम होता है। तो आप फैट को और उसको छोड़ दें, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सिर्फ कैलोरीज पे देखें आप। मैं आपको एक बताऊंगा वो किस तरह आपने कैलोरीज चेक करनी है। तो अब आपने, और एक रोटी के अंदर जो पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी रोटी होती है, चपाती छोटी सी, उसके अंदर 150 कैलोरीज होती हैं। तो आपने जो है सुबह में जो नाश्ता कर लिया है तो आपने 150, 120 और 150, आप कितने हो गए? 270 कैलोरीज एक अंडा और एक आपने वो उसमें ले लिए। और 1 कप चाय का पीते हैं, 1 कप चाय में तकरीबन दूध वाली चाय में जो है 18 कैलोरीज होती हैं, 10 से 18 कैलोरीज होती हैं, डिपेंड अपॉन कितना दूध डाल रहे हैं, स्किम मिल्क डाल रहे हैं या नॉन स्किम मिल्क डाल रहे हैं। तो आपने 300 कैलोरीज सुबह नाश्ते में ले लिए हैं। तो आप इसको रिड्यूस करें, अंडे को ख़त्म कर दें, या फिर जो है आप रोटी कम कर दें। तो ये जो है ड्यूरिंग वेट लॉस के दौरान जो आप रिड्यूस करेंगे कैलोरी, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल लें जी, क्योंकि फ्रेश फ्रूट में जो है कैलोरीज बिल्कुल कम होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एप्पल है, उसमें 70 ग्राम के एप्पल के अंदर सिर्फ 32 कैलोरीज हैं, और मैंगो 100 ग्राम के अंदर 39 कैलोरीज हैं, ठीक है। और इसी तरह से पल्स दालों के अंदर जो है वो भी कम होती हैं, लेकिन एहतियात करें उसके लिए भी। 100 कैलोरीज होती हैं 1 ग्राम 100 ग्राम के अंदर। अगर आप एक बिस्कुट लेते हैं तो उसके अंदर 81 कैलोरीज होती हैं, और फैट 4 ग्राम फैट होता है। तो और मिसाल के तौर पे एक वेजिटेबल, मिक्स वेजिटेबल जब आप लेते हैं तो उसके अंदर जो है 40 ग्राम वेजिटेबल के अंदर जो है वो 38 कैलोरीज होती हैं। अब आप कैलकुलेट कर लें, आपने सुबह में अंडा लिया और तो आपने 300 कैलोरीज ले ली, और अगर आप वेजिटेबल लेंगे
तो सिर्फ 38 आप कैलोरीज लेंगे 40 ग्राम में। आप 40 ग्राम के जितना निकाल लें वेजिटेबल और दोपहर में वो आप इस्तेमाल करें। तो इस तरह से आपने रात के खाने के लिए भी मुख्तस करना है। तो और ब्रेड के अंदर जो है वो 25 ग्राम के स्लाइस के अंदर 54 कैलोरीज होती है एक ब्रेड के अंदर। तो इसी तरह से आप ये कैलकुलेट कर लें तो ये है कि आपका काम आसान हो जाएगा। बहुत बड़े चार्ट की ज़रूरत नहीं है, और आधे घंटा से लेके 1 घंटा जो है आप ब्रिस्क वॉक करें यंग लोगों के लिए, और ओल्ड लोगों के लिए 60 इयर्स के हैं या अबव हैं तो वो जो है नॉर्मल वॉक करें, ठीक है। और जो मैंने बता दिया आपको कि कितना होता है, और ये जो आप टाइम पीरियड रखें वो 3 महीने का रखें। अब आप ये पूछेंगे कि जो है हम कैलोरी एक तो हमारा अपना वेट के, वो तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, आप वो वीडियो ज़रूर देखें और उसको सब्सक्राइब करें। आप अपना एक तो BMI कैसे निकालें, दूसरा ये है कि हम कैलकुलेट कैसे करें चीज़ों को जो हम खा रहे हैं, तीसरी बात ये है कि हम अपना टाइम टेबल कैसे फिक्स करें। तो 3 मैं आपको चीज़ें ऐसी बता रहा हूँ कि ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। BMI डाउनलोड करने के लिए आप BMI, ये जो आप मैंने 3 चीज़ें, मेरे पास IT का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ और मैं IT में एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए मुझे जो है चार्ट नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह अपलोड करेंगे। टाइम के साथ साथ आस्ता आस्ता जो है ये मैं कोशिश करूँगा कि इसमें इम्प्रूवमेंट करूँ अपनी वीडियो में। लेकिन आज तो मैंने आपके लिए हाथ से मैंने जो लिखा है, एक तो वो मैं आपको एक होता है NHS कैलोरीज कैलकुलेटर, और दूसरा जो होता है वेरी वेल फिट कैलोरी कैलकुलेटर, उसके अंदर आपको मिल जाए। ये 3 चीज़ें जो हैं वो मैंने आपके लिए टाइप करके रखी हैं। देखें BMI कैलकुलेटर, इसमें आप अपना ये आप गूगल पे टाइप करेंगे BMI कैलकुलेटर, उसमें आप टाइप करेंगे गूगल के अंदर, तो इसमें BMI कैलकुलेटर, ये आप BMI कैलकुलेटर, इसमें आप अपना वेट डालेंगे। BMI कैलकुलेटर ये पहला वाला जो है, इसमें आप अपना वेट डालेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारी वेबसाइट खुल जाएंगी, किसी एक को चूज़ कर लें BMI कैलकुलेटर। इसमें अपना वेट डालेंगे, एज डालेंगे और अपना हाइट डालेंगे सेंटीमीटर, तो वो आपका पूरा जो है BMI दे देगा, और उस हिसाब से फिर आपने डाइट लेनी है। अच्छा, NHS कैलोरीज ये अपना कैलकुलेटर चेकर, सॉरी, NHS कैलोरीज चेकर, ये बहुत ही अच्छा ये वेबसाइट है। इसमें जब आप ओपन करेंगे तो एक बार आपको देगा NHS कैलोरीज चेकर, उसमें आप जो भी चीज़ डालेंगे, रोटी डालेंगे, उसको आप बता देगा कि इतनी कैलोरीज इसमें है और इतने फैट इसमें है, ठीक है। आप अंडा डालेंगे, वो बता देगा आपको। कुछ भी आप जो खा रहे हैं उसमें डालें और आपको पता चलेगा कि मैं आज कितनी कैलोरीज ले रहा हूँ। और एक जो नीचे मैंने लिखा हुआ है वो है वेरी वेल फिट कैलोरी कैलकुलेटर, वेरी वेल फिट कैलोरी कैलकुलेटर। इसमें आपको ये शेड्यूल देगा, जब आप ये डालेंगे तो अपना एज, वेट, आप जो आपने BMI से आपने निकाला होगा जो अपना BMI, वो इसमें आपने डालना है, वेट डालना है, आपने हाइट डालनी है, और सब कुछ डाल के वो इसमें डालेंगे तो वो आपको एक शेड्यूल दे देगा आपको कि कितनी कैलोरीज आपने लेनी है अपने हिसाब से, कितने मंथ का आपको कोर्स करना पड़ेगा। और ये 1500 से कम कैलोरीज रिकमेंड नहीं करता, कोई भी वेबसाइट है 1500 से कम कैलोरी रिकमेंड नहीं करती। 1000 भी आप कर सकते हैं, लेकिन 1500 जो लाजमी है, मस्ट है। तो ये आप 3 कर लें, और ज़्यादा डाइट चार्ट और इसकी और वो फलाना ढिमाका और बहुत ज़्यादा वो लिखी होती हैं, ये आप नॉर्मल डाइट लें लेकिन उसको रिड्यूस कर दें और चूजेबल डाइट लें। जैसे मैंने बताया है कि फ्रूट लें और फ्रेश फ्रूट लें, मिल्क लें। जैसे मिल्क के अंदर 18 कैलोरीज होती हैं 1 कप मिल्क के अंदर, तो आप मिल्क ले सकते हैं, उसमें कम कैलोरीज होती हैं। और एक बात याद रखें, आपने जो है दिन में ऐसा ना हो कि प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाए और B12 की डिफिशियंसी हो जाए। तो आप B12 जो है गोश्त वगैरह में होता है, गोश्त के अंदर जो आप लेंगे उसको कैलकुलेट करके लेंगे कितनी कैलोरीज हैं। 2 बोटी लें रोज़ाना, और 100 से 120, 70 से 120 जो है वो आपने रोज़ाना प्रोटीन लेना है हर हालत में। अगर आप वो नहीं लेंगे
तो इसका मतलब है प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाएगी। और अगर आप गोश्त नहीं लेंगे, सिर्फ सब्जियां लेते रहेंगे, तो उसमें फिर आपको B12 की डिफिशियंसी हो जाएगी। तो यह है कि बैलेंस डाइट लें, लेकिन वो आप अपना कैलकुलेट, ये जो BMI जो चेकर है उसका NHS का, उसमें आपने डाल के हर चीज़ अपनी देखनी है कि मैं आज ये खा रहा हूँ तो ये, तो आप 1500 पे उसको आप फिक्स करें, तो इसमें आपको 4 से 6 महीने लगेंगे, आपका 8 से 10। और जो रिकमेंडेड है वो 4 से 8 किलो पर मंथ वेट लॉस आप कर सकते हैं। 8 किलो जो है वो बहुत ही मैक्सिमम है, और 4 किलो जो है वो नॉर्मल है। 4 से 5 6 आप करें, 8 तक ना जाएं, 8 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप जो है वो 4 to 5 रहें, यानी कि एक वीक में आप 1 kg वेट लॉस करें, या आप ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 kg कर सकते हैं एक वीक में। तो वो वेरीज करता है, ये आपके ऊपर करता है, आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, और कॉम्प्लिकेशन भी ना हो। और आफ्टर बहुत ज़्यादा क्रैश डाइट करेंगे तो फिर वो आफ्टर उसके आपको प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों मैं ये आप इनकी जो लिंक में नीचे कोशिश करता हूँ कि आपको इसमें इंटर कर दूँ सब्सक्रिप्शन में, तो वो उसको क्लिक करेंगे तो ये तीनों जो मैंने बताई हैं, BMI, NHS कैलकुलेटर और वेरी वेल फिट कैलोरीज का जो आपको मिल जाए। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें। मैं जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपसे जो है एक अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ देता चलूँ कोरोना के हवाले से, कि कुछ यस्टरडे जो है वो मैं सुन रहा था खबरें रशियन न्यूज़ पे और इस पे, तो उन्होंने एक डेक्सामेथासोन, एक हमारे मेडिकल में एक इंजेक्शन आता है और टेबलेट्स भी आती हैं, डेक्सामेथासोन बहुत ही चीप है, 4 या 5 रुपए का ये इंजेक्शन होता है। तो वो ट्रायल कर रहे हैं और वो कामयाब गया है, वो रिड्यूस कर रहा है कॉम्प्लिकेशन रिड्यूस कर रहा है कोरोना वायरस की। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने और CDC जो अमेरिका की जो है वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उन्होंने जो कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए ह्यूमन ट्रायल जो है शुरू कर दिए हैं। पहले वो ये याद रखें कि ह्यूमन ट्रायल, पहले जानवरों पे ट्रायल होते हैं किसी भी मेडिसिन के, उसके बाद ह्यूमन, तो ह्यूमन ट्रायल उन्होंने शुरू कर दिया और उनको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो हमारी दुआ है कि ये जो है जल्द से जल्द इसकी वैक्सीन आ जाए और कोई ऐसा इसकी ट्रीटमेंट या कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए कोई ऐसी दवा ईजाद हो जाए। हमारी दुआ है कि जो चीप मेडिसिन है, 4 या 5 रुपए का इंजेक्शन जो है वो उसकी जो कामयाब हो जाए, और वो हमें उसका आसानी से मसला नहीं। ये 4-5 रुपए का इंजेक्शन, मुझे पता है ये हमारे एशिया में जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लैक मार्केट होना शुरू हो जाएगा अब, और जब से ये ख़बरों में आना शुरू हुआ है और लोग जो है इसको पैसा कमाने का ज़रिया बना रहे हैं। मेरे जो पेशेंट हैं मिडिल ईस्ट में और यूरोप वगैरह में, जो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप जो है ये उर्दू में बना रहे हैं, हमारी उर्दू में समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे ये कहा कि आप भी इसकी इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट करें। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जो मेरा जो वीडियो उर्दू में जो बना रहा हूँ उसी इंग्लिश में भी आपको, अंग्रेज़ी में भी आपको मैं ट्रांसलेट करके, और वो जिनको इंग्लिश में सुनना है वो इंग्लिश में सुने, जिनको उर्दू में समझ में आ रही है वो उर्दू में करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।